मुझे एक ही चीज बतला दीजिए, मैं मानता हूँ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कंसल्टेंट रखा है। एक के ऊपर जांच, जांच के ऊपर जांच, बावजूद पुल गिरता है। आप सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि डिजाइन में फॉल्ट था। डिजाइन में क्या फॉल्ट था? और अब जो बना रहे हैं, गोवानी घाट का बात कर रहा हूँ मैं, अब जो बना रहे हैं कौन से डिजाइन पे बना रहे हैं? फिर बना रहे हैं, क्या गारंटी है कि नहीं गिरेगा? जब जांच हुआ ही नहीं, आप उसी पिलर को तोड़ फोड़ के अभी तक पूरा मलबा आप नहीं निकला, उससे क्या हो रहा है कि जो जलीय जीव जंतु थे सबके ऊपर दिक्कत आ रहा है। लेकिन उसको क्यों क्लीन चिट दिया गया? और बाकी छोटे मोटे को आप पकड़ के जेल में डाल दीजिए, तो ऐसे ही होता है, बड़े लोग एकदम निकल जाते हैं। इसके पहले भी सरकार थी, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। देखिए होता था, लेकिन इस तरह पुल नहीं गिरता था जो अभी हाल है। हमारे जो कॉलेज के बंदे हैं सब बाहर में हैं, अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड। मतलब आपके सहपाठी? मेरे जो कॉलेज के बंदे थे अलग अलग, उन लोग हमको कमेंट डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि पूछो हेमंत से क्या वजह है बिहार में पुल गिर रहा है। मतलब ये हाल हो गया है मेरा, तो ये सब थोड़ा दुखद है और नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। पुल गिरने की लगता है ऐसा हो रहा है कि भाई एक रिकॉर्ड बनेगा बिहार से। धराशायी हो रहे हैं पुल। कुछ बहाने जो हैं वो अब किए जा रहे हैं कि इस वजह से गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है, लेकिन इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, पुल विशेषज्ञ हैं, वो अपने स्तर से इसकी जांच करते हैं, इसके बारे में बताते हैं और फिर वही जो कहानी है वही फिर हम आपके सामने सुनाने का प्रयास करते हैं। आज एक ऐसी ही फिर से आपको कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ इंजीनियर हैं हेमंत कुमार, और ये पुल विशेषज्ञ भी हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। इंजीनियर साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में अब रिकॉर्ड बनेगा पुल गिरने का? रिकॉर्ड तो बन गया, 5 पुल कल गिरा है। अब तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर क्या वजह है, इतना दिन से नहीं गिर रहा था और अभी लगातार 15 दिन में 11 पुल गिर गया। तो क्या वजह है? और वजह साफ है, साफ साफ जगह क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी है। नहीं, आपसे हमारी बात पहले भी हुई थी। जो बड़े बड़े पुल गिरे थे, जो काफ़ी दूरी तय करने वाली पुल थी, जिसे कम दूरी में तब्दील करती थी, वो पुल जब गिरी थी तो आपने ब्लेम किया था कि फलाने कंपनी ने उसका जो है वो कार्यभार संभाल रही है। इस बार तो सुन रहे हैं कि 40 साल पुराने जो पुल हैं वो गिरे हैं, तो अब क्या मतलब उसमें कोई विपक्षी भूत जो है उसमें नहीं है? 40 साल पुराना 1-2 गिरा है, लेकिन 10 साल, 15 साल, 12 साल का बहुत गिर रहा है। कोई भी पुल हो, कोई भी एक आम इंसान का जो लाइफ टर्म होता है 50 साल, 60 साल, 70 साल। अगर कंक्रीट का मकान बनाते हैं तो आपका हो जाता है 60 साल तो आराम से, लेकिन उसके बाद उसके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड होता है। अभी क्या हुआ है कि आज ही मैंने सुन रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जितने कल्प्रिट है उनको हम सजा देंगे, लेकिन मुझे जो लगता है जो एक कहावत था वो चरितार्थ होते नज़र आ रहा है भारत में कि जितने कानून हैं वो केवल गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई सज़ा नहीं है, कुछ नहीं। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। ये छोटे छोटे 2 करोड़, 4 करोड़, 12 करोड़ वाले पुल जो गिरे, पुलिया गिरे, उसके ठेकेदार को आप पकड़ के तो डाल देंगे। आपने दिखा दिया कि नीतीश बाबू के सरकार में एक्शन होता है, लेकिन जो 1700 करोड़ का पुल गिरा था उसके ऊपर आपने अभी तक क्या किया? और वही 1700 करोड़ वाले को 3000 करोड़ का अपने दीघा सोनपुर जस्ट स्टार्ट होने वाला, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। गिफ्ट वही हाल है। आप बगल के राज्य में चले जाइए, कल का अगर देखिएगा हाथरस जो इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, FIR किस पे हो रहा है? सेवादार पे, बाबा पे क्यों नहीं? आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं नीट घोटाला जो हुआ NTA का चेयरमैन कौन है? कोई नहीं जानता। CBI जांच हो रहा है सब, क्योंकि उनको साइड किया गया, बड़े लोग हैं। वो माननीय जोशी साहब हैं जो आज NTA के चेयरमैन हैं, उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? और इस शायद वो वही जोशी साहब हैं जो व्यापम घोटाला के टाइम में मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विसन के चेयरमैन थे। तो तात्पर्य यही निकलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2-4 को पकड़ेंगे, जेल डाल देंगे और ये कहा जाएगा कि हमारे शासनकाल में सज़ा मिलता है, लेकिन सज़ा उसको क्यों नहीं जो 1700 करोड़ वाला है? ये सवाल है। 1700 करोड़ वाले को सजा मिले या ना मिले, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही है, अब तो ये स्थिति है कि हम 1-2 दिन पहले बस में यात्रा कर रहे थे, पुल से सफ़र कर रहे थे, यात्रियों में एक भय व्याप्त है
कि भाई अगर इस बस से हम पार हो रहे हैं, इस पुल से पार हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो भर भरा कि ये पुल भी गिर जाए। तो क्या अब पुल पर चढ़ने वाले यात्री जो हैं वो भय से यात्रा करेंगे, भय में व्याप्त होकर यात्रा करें बिहार में? यही बात मेरा सवाल है कि आखिर इतना गिर रहा है पुल, इतना हंगामा क्यों नहीं हो रहा है, इतना शांति क्यों है? आखिर जिस तरह का पुल गिर रहा है, मैंने आपको बताया कि सीमेंट और कंक्रीट अगर स्टील आप डाले हैं 50-60 साल तक कुछ नहीं होता है, तो आप कितना डाले हैं क्यों नहीं चेक करते हैं, और बार बार वैसे ही लोग को क्यों देते हैं ठेका? इंजीनियर साहब, हर काम तो मुख्यमंत्री नहीं कर सकते ना, मुख्यमंत्री जी जाके वहाँ पर चेक तो नहीं कर सकते ना। आपने कहा कि उनके लिए जो भी कल्पित हैं उन्हें सजा का प्रावधान है, जो भी कल्पित होंगे या हैं पहले से जो उनकी मापदंड जो है तय की गई है। तो अब क्या है, क्या स्थिति बन रही है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मुझे एक ही चीज़ बता दीजिए, मैं मानता हूँ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कंसल्टेंट रखा है, एक के ऊपर जांच, जांच के ऊपर जांच, बावजूद पुल गिरता है आप सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि डिज़ाइन में फॉल्ट था। डिज़ाइन में क्या फॉल्ट था? और अब जो बना रहे हैं, गोवानी घाट का बात कर रहा हूँ मैं, अब जो बना रहे हैं कौन से डिज़ाइन पे बना रहे हैं, फिर बना रहे हैं, क्या गारंटी है कि नहीं गिरेगा? जब जांच हुआ ही नहीं, आप उसी पिलर को तोड़ फोड़ के अभी तक पूरा मलबा आप नहीं निकला, उससे क्या हो रहा है कि जो जलीय जीव जंतु थे सबके ऊपर दिक्कत आ रहा है। लेकिन उसको क्यों क्लीन चिट दिया गया? और बाकी छोटे मोटे को आप पकड़ के जेल में डाल दीजिए, तो ऐसे ही होता है, बड़े लोग एकदम निकल जाते हैं। लेकिन जो उसके अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई मट्टी का कटाव हुआ है, इस वजह से जो है ये हो गया, पुल जो है धराशायी हो गया पानी के बहाव की वजह से। बहाव और पुल का जो पाया है, पिलर है, उससे समझ में नहीं आ रहा है ये संबंध क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जब भी हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो मैक्सिमम फ्लो का करते हैं कि अगर इस एरिया में बनाते हैं, अभी तक का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना पानी आया है अभी तक 50 साल पहले के, हाँ, उस पर डिज़ाइन करते हैं। तो ये बचकाना बातें जो करते हैं बड़ा अजीब लगता है कि पानी के बहाव ज़्यादा, अभी तो पानी आया ही नहीं है। और कभी भी हम पुल पुलिया डिज़ाइन करते हैं, आने वाले 30 साल को लेकर चलते हैं कि आज अगर यहाँ 100 गाड़ी चल रहा है पर आवर, आने वाले 30 साल में कितना गाड़ी चलेगा, सब कैलकुलेट होता है। तो ये सब बातें जो है ना, वो हजम नहीं होने वाली बात है, और बस पब्लिक को आप मूर्ख बनाते रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कहते हैं कटाव के कारण, अरे पुल बनता ही है इसलिए ना कि पानी के ऊपर से क्रॉस करे, कटाव तो होना ही होना है नदी में, सब डिज़ाइन होता है, सब फैक्टर उसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये सब बातें जो है कहीं समझ से परे हैं। आप बड़ी मछली को बचा रहे हैं, छोटे छोटे को आप टांग देंगे, जो सदियों से होता है, और अभी तो और बढ़ गया। हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिया। एनटीए के चेयरमैन कौन है किसी को पता नहीं, इतना हंगामा बढ़ा है, छोटे छोटे को पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? यूपी में वो बाबा के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर किया गया? आप अगवानीगढ़ सुल्तानगंज पुल को अगर टाइट रखते, 2 बार गिरा है, कोई एक्शन नहीं, तो आप टाइट नहीं कीजिएगा, अपने परिवार के, घर के किसी के लोग को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन अगर गिरता है तो जवाबदेही देना पड़ेगा। मानते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है? अब मानना क्या है, तो दिख रहा है आपको। इसके पहले भी सरकार थी, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। देखिए होता था, लेकिन इस तरह पुल नहीं गिरता था जो अभी हाल है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो कॉलेज के बंदे हैं सब बाहर में, अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड में। आपके सहपाठी? मेरे जो कॉलेज के बंदे थे अलग अलग, उन लोग हमको कमेंट डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि पूछो हेमंत से क्या वजह बिहार में पुल गिर रहा है। मतलब ये हाल हो गया है मेरा। तो ये सब थोड़ा दुखद है और नहीं होना चाहिए। अगर होता है, देखिए बहुत सा कानून बना है, आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको सज़ा मिलना है, लेकिन जो बड़ा मर्डर करता है, बड़े लोग हैं, उसको आप छोड़ के छोटे छोटे को फंसा दीजिएगा तो कभी रुकने वाला है? क्या होना चाहिए इंजीनियर साहब? अब आपके जहन में कौन सा इसका सॉल्यूशन आ रहा है जो सरकार तक पहुँचे? सबसे पहले वो बड़ी मछली को पकड़े। बड़ी मछली जैसे ही पकड़ाएगी, अपने आप छोटे मोटे जो चोर हैं ना वो डर जाएंगे और इज्जत से काम करेंगे। कहाँ जा रहा है पैसा, किसके पास जा रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर एक किसी ऑफिस का जो हेड होता है ना, अगर उसका प्यून पैसा ले रहा है किसी से, तो उसको पता रहता है। तो आपको सब पता है, कई सालों से आप हैं। रॉडिक जैसी कंपनियाँ 200-300 करोड़ की मालिक होती थी, आज हजारों करोड़ की मालिक हो गई 5 साल 7 साल। कैसे इन लोग का बढ़ रहा है? तो ये सरकार को देखनी चाहिए। और हम तो ये आग्रह करेंगे कि जनता से
जनता के दुख को समझे सरकार। आपने सही बताया, पुल पे चढ़ने में डर लगता है और डरना भी चाहिए। अब तो बेली रोड में चढ़ने में लोग डर रहे हैं। बिल्कुल, ये चर्चा आम हो चुकी है कि भाई पुल से हम गुजर रहे हैं, पुल क्रॉस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा न हो कि जिस तरह से लगातार ये पुल धराशायी हो रहे हैं, कहीं इस पुल की भी बारी तो नहीं आ गई। आप अगर डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे, जाके किसी भी पुल का निकाल लीजिए, उसके मेंटेनेंस पे कितना साल पर साल खर्च हो रहा है, सब रिकॉर्ड होगा, सब ऑडिट में होगा। लेकिन साइट पे कितना पहुंच रहा है अभी बोलने वाली बात नहीं है, आपके सामने प्रमाण आ गया। बिल्कुल, हम तो बता रहे हैं कि नॉर्मल इंसान अगर कोई बीमारी नहीं है तो 60 साल तो आराम से जीता है ना। फिर आप उसको मेंटेन जितना कीजिए। मेरे फादर है 94 ईयर्स ओल्ड, अभी भी अच्छे हैं, तो आप जितना मेंटेन कीजिएगा उतना चलेगा। और पुल पुलिया आप अंग्रेजों 100 साल 150 साल पहले का बहुत एग्जाम्पल है, कहाँ उसमें कुछ खर्च आया। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई इंजीनियर हेमंत कुमार बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बस एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। छोटी मछलियों के जो अलावा जो बड़ी मछलियां हैं, सबसे पहले उसे पकड़ने की ज़रूरत है, उसे सज़ा देने की ज़रूरत है। छोटी मछलियां अपने आप धराशायी हो जाएंगी, अपने आप सकते में आ सकती हैं। तो चलिए देखिए, और जो पुल पर चढ़ने के बाद जो डर लग रहा है यात्रियों को, भैया थोड़ा सा आप भी अलर्ट रहिए और लोगों को भी अलर्ट कीजिए, क्योंकि लगातार ये घटना हो रही है। ये कोई आम घटना नहीं है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे। इंतज़ार करते हैं कि सरकार कब संज्ञान लेती है, कब इनको पकड़ती है, कब सज़ा देती है। हम वो खबर भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।